नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानस। और वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। और अभी तक की बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने और एक ही चरण में दिल्ली में चुनाव होगा और 8 फरवरी को मतगणना हो जाएगी। पता चल जाएगा कि इस बार किस पार्टी में कितना दम है। क्या वाकई जो पोस्टर वार चल रहा है कैंपेन के लिए, जो सॉन्ग है वो भी शुरू हो चुका है कि आम आदमी पार्टी का सफाई करने की तैयारी हो रही है। ये क्या फिर से या दोबारा से बीजेपी ही दिल्ली में अपना सफाया कर बैठेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि बिगुल बजते ही आपसी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। जैसे ही दिल्ली के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही समर्थन देने कि किसको किसका कितना समर्थन जाता है और जुबानी जंग भी काफी तेज हो गई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पिछले साल 2024 दिसंबर में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, जिसमें उन्होंने मंच साझा करते हुए आम आदमी पार्टी के साथ कहा था कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को जब भी हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। यानी कि हम अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को देते हैं। लेकिन ये बात दिसंबर की थी, लेकिन अब तुरंत सुर्खी बन जाती है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव में अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया। दीक्षित भी निकलकर सामने आते हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव वहीं जाएंगे जहां उनको उनका फायदा मिलेगा। हालांकि आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो इंडिया गठबंधन बना था, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी तीनों ही इंडिया गठबंधन का एक टुकड़ा माने जाते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी को अखिलेश यादव का समर्थन मिलना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। संभल पर भी रिपोर्ट पेश की गई थी, उस पर भी अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी को निशाने पर लिया है और बीजेपी पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर ये करवाया था। मिल्कीपुर में भी चुनाव होना है, वो भी निष्पक्ष तरीके से होगा। और इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल यादव जुड़ेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अगर अखिलेश यादव अपना समर्थन दे देते हैं तो कितना कुछ क्या बदलता है। संभल को लेकर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप अखिलेश यादव का बयान सुनिए। हम खुद चिंतित हो जाते हैं जब कभी टीवी अखबार में देखते हैं कि दिल्ली जैसी जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षित उनके हाथ में होगा। इसलिए ये आपके जो आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी माताएं बहनें जो इतने बड़ी संख्या में हैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं आपको एक बात का और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहां पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल तो बजा है, लेकिन रार छिड़ चुकी है, क्योंकि सुर्खियां बना हुआ है कि अखिलेश यादव ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को सौंप दिया। सबसे पहले तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, अभी तो चुनाव आज घोषित ही हुआ है। समाजवादी पार्टी के द्वारा आज कोई घोषणा नहीं करी गई है। अभी तो हम अपने मुल्कीपुर जो चुनाव पे ही आज का जो केंद्रित करेंगे। और रही बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां के विषय में सोचेंगे, समझेंगे और उचित निर्णय लेंगे। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी जो दिल्ली में भी हमारी इकाई है, हमारी दिल्ली इकाई के द्वारा जो भी सुझाव प्रेषित किया जाएगा उसके आधार पर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस पर निर्णय लेंगे। क्या प्लान है समाजवादी पार्टी का? क्या दिल्ली विधानसभा में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी की दिल्ली में इकाई है तो हम अपनी वहां पे स्थिति और आकलन करते हुए हम चुनाव में जा भी सकते हैं कुछ सीटों पर। और जो है ये निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा कि वहां पे हमें चुनाव में तो सपोर्ट करना चाहिए, किसको और किसके साथ जाना चाहिए या फिर वहां के परिस्थितियों में छोड़ देना चाहिए। ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय जो हमारे नेता हैं वही इन चीजों को तय कर पाएंगे। हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। यानी कि तुलजे में कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? नहीं, अभी तो आज तो चुनाव घोषित ही हुआ है। जब मैंने आपसे आपके चैनल पर हम बताना चाहते हैं कि आज तो चुनाव की घोषणा ही हुई है
और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। हमारी दिल्ली में भी इकाई है तो उससे भी पूछा जाएगा कि चुनाव में हम कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, हमारी तैयारियां कैसी हैं और हम कहां कहां जीत सकते हैं। अगर हमें जीत सकते हैं तो एक आधी सीटों पे हम कुछ सीटों पे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं या गठबंधन में जा सकते हैं या हम तो ये निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। और दिल्ली चुनाव में भी देखिए समाजवादी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक प्रदेश बड़े चेहरा है, दिल्ली में भी जनता उन्हें जानती है, पहचानती है, बड़े स्तर के हमारे नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। तो ऐसा है कि फिर हमारी अभी जो इंडिया गठबंधन के तहत जो है ना, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल है। और रही बात सभी पहलुओं पर चर्चा करके ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे वो आपके चैनल पर भी होगा और हमारे द्वारा आप सबको भी बताया जाएगा। ठीक है अतुल जी, एक बयान अखिलेश यादव जी का बड़ा इस वक्त वायरल हो रहा है, जब वो आम आदमी पार्टी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां भी जरूरत होगी हम खड़े मिलेंगे। तो लोग जनता जो है मतलब इस तरीके से निकाल रही है कि अखिलेश यादव जी आम आदमी पार्टी के साथ मिल गए। अगर अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, कांग्रेस नाराज हो जाएगी, इसका नुकसान कितना होगा आपको? जी देखिए, अभी नुकसान या नफा की तो कोई बात ही नहीं है। आप पार्टी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक कार्यक्रम में बुलाया गया था और हम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को यादव जी के द्वारा उस मंच को साझा किया था। महिलाओं की एक सभा एक जानकारी के उसमें थी, जागरूकता का एक सभा करी गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। वहां पर तो ये है, एक सम्मान का विषय था। अब चुनाव जो है वो एक अलग विषय है और चुनाव में हमें माननीय अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस या तो ये चीजें तो राष्ट्रीय आज की डेट में हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो हमें अपनी पार्टी की ओर से दिशा निर्देश होगा हम उसको आपके चैनल पर विधिवत बताएंगे और आधिकारिक रूप से बताएंगे। ठीक है। एक और सवाल जनता के मन में भी उठ रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या सीट बंटवारे वाला जो गणित है वही इस बार काम आएगा? क्या सहमति से सीटें मिलेंगी या फिर जिस तरीके से चुनाव होता आया है दिल्ली में वैसे ही होगा? देखिए, अभी आप के चैनल पर मैं जल्दबाजी में ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं जो हमें कुछ अभी बताया नहीं गया है। अभी जो पार्टी की आज चुनाव की 2 बजे के आसपास तो घोषणा ही माननीय जो चुनाव आयोग के द्वारा करी गई है और हमें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और अभी तो बहुत लंबा समय है। और आपको भी हम जानकारी देंगे, आपका चैनल को भी जानकारी देंगे और अच्छे तरीके से जानकारी देंगे और आपके चैनल पे डिबेट में भी भागीदारी हम करेंगे। और आप जो है आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनका हम आपके चैनल पर जवाब देंगे और विधिवत जवाब देंगे। आप निश्चिंत रहिए। समाजवादी पार्टी जो है बड़ी पार्टी है और हमारे जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व यानी कि जितने भी बड़े नेता हैं और हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णयों को आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। अतुल जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दीक्षित जी, उन्होंने एक बयान दिया है, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उन्हें अपना फायदा दिखा तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया। इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, कौन क्या कह रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, देश की लोकसभा में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और हम कोई भी हल्का बयान, मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं या हमारे प्रवक्तागण जो भी आपने देखा होगा कोई हल्के बयान नहीं देते हैं, ना हम हल्के उसमें रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हम समाजवादी पार्टी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहती है। कई स्थानों पर जहां पे गठबंधन की बात होती है हम गठबंधन धर्म को भी निभाते हैं। रही बात समाजवादी पार्टी का जो हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा तो भी निर्णय लिया जाएगा उसको हम जो दिल्ली के संदर्भ में जो भी होगा आपके चैनल के साथ बताया जाएगा और हम उन चीजों को आप शेयर करेंगे। ठीक है। अतुल जी, मिल्कीपुर को लेकर क्या तैयारियां हैं? मैंने एक बयान सुना था जिसमें मिल्कीपुर के लिए हमारी पूर्व तैयारियां थी और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डर के मारे चुनाव जो है ना उस समय नहीं करवाया जाए। चुनाव आयोग के समक्ष जो एक बात आई थी, चुनाव आयोग चाहता उसी समय चुनाव करवाया जा सकता था, लेकिन चलो अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसका हम स्वागत करते हैं। और समाजवादी पार्टी की वो तैयारियां पहले से है, हम जमीनी कार्यकर्ता हमारे हैं और हम चुनाव हमारा वहां पर वो सीट हमारी ही है और हम उसमें जीते हुए हैं
और अच्छा, वो बीजेपी सीट पर मांगी। शक रहता है, अतुल जी सुनिए, बीजेपी पर शक रहता है, अखिलेश यादव जी ने भी शक जताया है कि वो दंगा करवाना तो बीजेपी का काम है, वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होने देगी। इस बार क्या कुछ लगता है, क्या मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव होंगे? देखिए, ये तो ना है कि लोकतंत्र में मतदाता है, मतदाता स्वतंत्र होकर अपना मतदान करें और मतदाताओं को स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करने का पूरा अधिकार है। ये चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। आपने देखा होगा कुंडरकी वगैरह में कि किस प्रकार से दरोगा जी के द्वारा पिस्टल लहराई जा रही थी। ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। मतदाताओं को डराया नहीं जाना चाहिए। मतदाता जो है स्वतंत्र होकर के किसी को भी, किसी भी दल को अपना मत दे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी विशेष दल, मतलब अगर समाजवादी पार्टी के पसंदीदा क्षेत्र में मतलब वहां पे मतदाता है या कुछ है, उनको डराया धमकाया जाता है, तो ये लोकतंत्र की हत्या जैसा प्रतीत होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सब किसी अपना अपना मत है, जो के द्वारा हम सरकार चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ऐसा है कि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया है, इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और मिल्कीपुर का चुनाव अतुल जी, होना चाहिए। संभल में जो हुआ उसका पूरा ठेकरा भी आज रिपोर्ट पेश की गई, बीजेपी पर फोड़ दिया गया, कितनी सच्चाई है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस प्रकार की राजनीति करती है तो आप सभी जानते हैं और सभी देश के लोग भी जानते हैं। सद्भाव हमारा देश का बना रहे, प्रदेश में हमेशा सभी लोग मिलजुल करके रहे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो आज प्रेस की बात उठाई गई है, उनको गंभीर बातें उठाई गई है, हमेशा उठाई जाती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो है हमेशा कहा गया है कि जो सद्भाव बड़ी चीज है, देश का सौहार्द बड़ी चीज है और सौहार्द बना रहना चाहिए। ये सौहार्द जो है देश के लिए महत्वपूर्ण होता है और हम सब मिलकर रहें, विकास की बात करें और सौहार्द पूर्ण एक साथ रहें। ठीक है अतुल यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को जानकारी देने के लिए। मैं फिर आपके पास लौटूंगी बड़े मुद्दे को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।